दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवन न्यूज नेटवर्क में। तो दोस्तों, आईआईटी गुवाहाटी में गर्मी से राहत के लिए एक ऐसी तकनीक की खोज की गई है जिससे आप बिना बिजली के एसी की ठंडा का आनंद ले पाएंगे। जी हाँ, ये खबर उन सब के लिए काफी काम की है जो एसी के कारण बिजली के बिल से काफी परेशान है। शोधकर्ताओं ने एक कोटिंग सामग्री को बनाया है जिसे विकिरणीय कूलर कोटिंग कहते हैं, जिसे संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती और इसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एक विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिजली की आवश्यकता नहीं मतलब इसे छतों पर लगाया जा सकता है। जैसा कि हमने कहा कि कोटिंग सामग्री है तो इसे छतों पर लगाया जा सकता है। वहीं ये कोटिंग दिन और रात दोनों समय काम करने वाली है। तो आखिर कैसे काम करता है ये सिस्टम? तो आईआईटी गुवाहाटी के शोध यानी रिसर्चर विद्वान आशीष कुमार चौधरी का कहना है कि निष्क्रिय विकिरण शीतलन प्रणाली इंफ्रारेड विकिरण के रूप में आसपास से अवशोषित गर्मी को उत्सर्जित करके संचालित होती है यानी काम करती है, जो ठंडे बाहरी परिप्रेक्ष्य में डंप होने से पहले वातावरण से गुजर सकती है। अधिकांश निष्क्रिय विकिरण कूलर केवल रात में ही काम करते हैं। दिन के संचालन के लिए इन कूलरों को पूरे सौर विकिरण को भी प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि अब तक ये शीतलन प्रणाली दिन के समय पर्याप्त शीतलन यानी शीतलता प्रदान करने में सक्षम नहीं है। हम इन मुद्दों को हल कर रहे हैं और एक सस्ती और अधिक कुशल विकिरण शीतलन प्रणाली लाने के लिए भी तैयारी भी कर रहे हैं जो कि 24 घंटे तक काम कर सके। आपको बता दें कि इस इनोवेशन को आईओपी पब्लिशिंग यूनाइटेड किंगडम द्वारा जर्नल ऑफ फिजिक्स डी अप्लाइड फिजिक्स में प्रकाशित भी किया गया है। वहीं इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स आईआईटी के सहायक प्रोफेसर देवव्रत सिकदर ने कहा कि पूरे सौर वर्णक्रमीय शासन में उच्च परावर्तन की एक साथ आवश्यकता और वायुमंडलीय संप्रेषण विंडो में उच्च उत्सर्जन के कारण दिन के समय के संचालन के लिए एक निष्क्रिय विकिरण कूलर को डिजाइन करना अधिक चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि इन रेडियो एक्टिव कूलरों को उनके संचालन के लिए किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, जो भारत या भारत की तरह अन्य गर्म मौसम वाले देश हैं और वहाँ जैसी इमारतें हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं, उनको ठंडा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बदलने के लिए सबसे अच्छा विकल्प के तौर पर हो सकता है। चौधरी ने कहा कि एक रेडियो एक्टिव कूलर के लिए दिन के समय काम करने के लिए सामग्री को उस पर पड़ने वाले सौर और वायुमंडलीय विकिरणों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। चूंकि पारंपरिक कूलर में उपयोग की जाने वाली सामग्री अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करती है और दिन के दौरान कम उत्सर्जित होती है, तो वे दिन के दौरान काम अच्छे से नहीं करते। दिन के समय में पॉलीमर आधारित पैसिव रेडियो एक्टिव कूलर का उपयोग करके शीतलता को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी बात, शोधकर्ताओं ने एक कोटिंग सामग्री को बनाया जिसे विकिरणीय कूलर कोटिंग कहते हैं और ये बताया कि दिन के समय में पॉलीमर आधारित पैसिव रेडियो एक्टिव कूलर का उपयोग करके शीतलता यानी ठंडक को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी पूरी बात। फिलहाल और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनवन के साथ। फिलहाल नमस्कार।